भगवान विष्णु के चरण दबाती देवी लक्ष्मी, महिषासुरमर्दिनी माँ दुर्गा और शिव के वक्ष पर चरण रखे माँ काली, तीनों रूपों का अंतर और अर्थ क्या है। हेलो फ्रेंड्स, वैसे तो समाज में यही अपेक्षा की जाती है स्त्रियों के लिए कि वो लक्ष्मी स्वरूपा हों, धन वैभव संपदा सब ले आएं और चरण भी दबाएं। पर देवी के और भी स्वरूप हैं। देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के वामांग भी दिखती हैं और हृदय में विराजित भी दिखती हैं, और क्रोध की अग्नि में जलती हुई देवी शिव के वक्ष पर चरण रखे हुए भी दिखती हैं, और अन्याय और अधर्म का नाश करने के लिए देवी महिषासुरमर्दिनी के प्रचंड रूप में भी दिखती हैं। इसका तो यही अर्थ है कि देवी का सिर्फ एक स्वरूप नहीं है, उनके कई स्वरूप हैं, और वे स्त्रियों के लिए उदाहरण हैं कि अन्याय और अधर्म के आगे घुटने नहीं टेकने हैं, बल्कि स्वयं का नाश करने के बजाय पापी और अधर्मी का नाश करना है। चित्रों में जो देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण दबाते दिखती हैं, तो इससे रिलेटेड कहानियाँ सोशल मीडिया में मिल जाएंगी कि पत्नी को पति के चरण दबाने ही चाहिए, इससे धन की प्राप्ति होती है। पर भगवान विष्णु तो स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा हैं और देवी लक्ष्मी उनकी शक्ति हैं। भगवान लक्ष्मीकांतम हैं। भृगु ऋषि के भगवान के वक्ष पर प्रहार की कथा तो यही सिद्ध करती है कि देवी लक्ष्मी भगवान के वक्ष में सदा सर्वदा निवास करती हैं। भला परम ब्रह्म परमात्मा को, जिसका ये जगत माया जाल मात्र है, उसे क्या अभाव है जिसके लिए उसे चरण दबाने पड़े। चित्रों में जो देवी लक्ष्मी भगवान के चरण दबाते दिखती हैं, तो ये मात्र उनके समर्पण का प्रतीक है, अपने प्रीतम के प्रति। इसका स्थान से कोई लेना देना नहीं है। भगवान विष्णु कोई सांसारिक पुरुष नहीं है, देवी कोई सांसारिक स्त्री नहीं है। परमात्मा की विस्तृत चेतना के शिव और शक्ति रूप है लक्ष्मी नारायण। देवी ने भगवान के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दिया है और भगवान ने देवी को हृदय में बिठा लिया है। ईश्वर के सभी रूपों में भगवान विष्णु सबसे सुंदर, सबसे सौम्य हैं, करुणा के सागर हैं, करुणावतार हैं। लक्ष्मी स्वयं को उनके चरणों में समर्पित करती हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, प्रेम की पराकाष्ठा है। और भगवान विष्णु उनके प्रेम के समर्पण के योग्य हैं। उन्होंने देवी को हृदय में बिठा लिया है। देवी महिषासुरमर्दिनी देवी का वो स्वरूप है जहाँ पुरुष अत्याचारी हो जाता है, कामी हो जाता है, पापी और लंपट हो जाता है, तो उसके नाश के लिए देवी को हाथों में त्रिशूल धारण करना पड़ता है। ये स्त्रियों के लिए भी संदेश है कि देवी अपने प्रिय पति भगवान विष्णु के चरणों में रहने को भी तैयार है, क्योंकि वो प्रेम और करुणा के सागर हैं, धर्म के पालन करता हैं, कर्मशील हैं। पर देवी अन्यायी और अत्याचारी का नाश करने में भी पूर्ण रूप से सक्षम है। देवी का तीसरा रूप, जहाँ देवी महाकाली के प्रचंड रूप में हैं और शिव उनके चरणों में हैं, ये मात्र इसी तथ्य को दर्शाता है कि जब देवी को क्रोध आ जाता है अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध, तो भगवान उन्हें पापियों का सर्वनाश करने से नहीं रोकते हैं। पर पापियों के सर्वनाश के बाद भी देवी का क्रोध जब शांत नहीं होता है, तो भगवान स्वयं को उनके चरणों में डाल देते हैं और क्रोध में देवी भूलवश उनके वक्ष पर चरण रख देती हैं, और चरणों में अपने पति को देखकर देवी को लज्जा आ जाती है, उनकी जीभ बाहर आ जाती है लज्जावश। अर्थात देवी कभी उन पर चरण रखना ही नहीं चाहती हैं, पर भगवान देवी से प्रेम बहुत करते हैं। उन्हें क्रोधाग्नि से मुक्त करने के लिए वो देवी के चरणों के नीचे आ जाने से भी नहीं कतराते हैं। अर्थात भगवान ने देवी को हृदय में भी विराजित किया है और उनके चरणों के नीचे आ जाने से भी उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। प्रेम बहुत है उनको देवी से, स्वयं से ज़्यादा, और वो देवी को स्वयं के बराबर न समझकर स्वयं से ज़्यादा महत्व देते हैं। अर्थात यदि ये सत्य है कि समर्पण के लिए देवी भगवान के चरणों में बैठी दिखती हैं, तो ये भी परम सत्य है कि भगवान देवी के प्रेम के लिए उनके चरणों के नीचे आ जाने से भी नहीं कतराते हैं। भगवान और भगवती का प्रेम उत्कृष्ट है, और इसीलिए ईश्वर के हर नाम में देवी का नाम ही प्रथम आता है, जैसे लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, सीताराम, राधे श्याम। और यदि कोई अत्याचार करे तो भगवान स्वयं भगवती को अपना त्रिशूल दे देते हैं उसका नाश करने के लिए। वैसे भगवान की पत्नी सिर्फ उनकी पत्नी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो उनकी शक्ति हैं। देवी स्वयं शक्ति स्वरूपा हैं, प्रेम शक्ति, कृपा शक्ति भी वही हैं, माँ अन्नपूर्णा भी वही हैं, और संहार कारिणी माँ दुर्गा और काली और महाकाली भी वही हैं। हरिओम।